कुछ दिन पहले मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने ये सुना, You can have more than you've got because you can become more than you are. If somebody hands you $1 million, best you become a millionaire quickly. So you get to keep the money. Otherwise, sure enough, it'll disappear. जिम रॉन की स्पीच की सिर्फ 4 लाइंस और सच बोलूं, ये सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम श्योर आपने भी इनकी कोई रैंडम क्लिप जरूर देखी होगी। ये जिम रॉन का 1981 का एक पेड सेमिनार था। यूट्यूब पे अभी इसकी बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो रही है। हर शॉर्ट, हर क्लिप पे मिलियंस में व्यूज। और काफी सर्च करने के बाद मुझे एक चैनल पे 2.5 घंटे का पूरा सेमिनार मिला। मैंने पूरा सुना एक एक लाइन, और अब मैं कह सकता हूँ मैंने अभी तक जितने भी सेमिनार्स देखे हैं, स्पीचेस और टॉक्स देखे हैं, जिम रॉन की ये स्पीच उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पीच लगी। क्योंकि जो 7 प्रिंसिपल इन्होंने बताए हैं स्पीच में, ये सच में आपकी लाइफ को खोल के रख देते हैं। और इसी के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं उनकी ये कीमती और शक्तिशाली बातें आप तक हिंदी में पहुंचाऊंगा। तो आधे घंटे का टाइम निकाल के ईयरफोन लेके बैठ जाइए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये कोई फ्री मोटिवेशन नहीं है, ये प्रीमियम लाइफ एजुकेशन है। शुरू। नंबर 1, वैल्यू। लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है पता है? आपके पास जो कुछ भी है उससे ज्यादा हमेशा आपको मिल सकता है, क्योंकि आप अभी जो हो उससे ज्यादा हमेशा बन सकते हो। यही है सीक्रेट। और इस बात की दूसरी साइड भी है कि अगर आप वही रहते हो जो आज हो, तो आपके पास हमेशा उतना ही रहेगा जितना आज है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी और बाकी हजारों लोगों की लाइफ में एक बात क्लियरली देखी है कि इनकम कभी आप जो हो उससे ज्यादा नहीं होती। हो सकता है कभी लकीली आपके पास कहीं से एकदम से अचानक ज्यादा पैसे आ जाए, आप अचानक से मिलियनेयर बन जाओ, लेकिन याद रखना, अगर आप अंदर से उस पैसे के लेवल के नहीं हो तो वो पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो निकलने की जगह ढूंढ ही लेगा, धीरे धीरे वापस चला जाएगा। क्योंकि पैसा कभी भी आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं होता। पैसा आपके पास उतना ही होता है जिस लेवल के आप हो। जैसे अगर इस दुनिया का सारा पैसा उठाकर सब लोगों में बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ ही टाइम में देखना वो सारा पैसा फिर से उन्हीं लोगों के पास वापस जाएगा जिनके पास आज है। इनक्रेडिबल है ना? क्योंकि पैसा, इज्जत, लड़की, पावर, ये सब डेस्परेट लोगों को नहीं मिलता है जो पीछा करते हैं। ये चीजें अट्रैक्टिव लोगों के पास खुद चलकर आती है। सक्सेस अट्रैक्ट करी जाती है, पीछे नहीं पड़ा जाता। अगर आप अपने बैंक बैलेंस और इनकम से खुश नहीं हो तो प्रॉब्लम किस्मत की नहीं है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम कहीं और है। मेरी लाइफ में एक टाइम पे मुझे एक बात बहुत परेशान करती थी कि 2 लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम एज, सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं, सेम सिटी, सेम ट्रैफिक से वो आते जाती है, सेम प्रॉब्लम्स है उनकी, लेकिन एक महीने के $1000 कमाता है और दूसरा $2000। ये बात मुझे कंफ्यूज करती थी। सब सेम था लेकिन इनकम डबल कैसे? आखिर फर्क कहाँ है? पहले मुझे लगा कि शायद टाइम का फर्क होगा, लेकिन फिर समझ आया कि यार टाइम तो सबके पास बराबर होता है। दोनों के लिए रात के 12 बजे दिन खत्म होता है। जो लोग कहते हैं कि बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम कहीं नहीं मिलता भाई। तो जब टाइम बढ़ाया ही नहीं जा सकता तो फिर क्या चीज है जो बढ़ा सकते हैं, जो पूरा गेम ही बदल के रख दे? और अब मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू। रिजल्ट का फर्क वैल्यू से पड़ता है। वैल्यू ही डिसाइड करती है कि कोई आदमी एवरेज रहेगा या बहुत आगे निकल जाएगा। अब हम इसको गहराई से समझेंगे, ध्यान देना। देखो, सक्सेस कोई चीज नहीं है जिसे तुम चेज करोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। सक्सेस अट्रैक्टिव लोगों के पास खुद चलकर सामने से आती है। और अट्रैक्टिव कैसे बना जाता है? खुद पे काम करके। खुद पे काम करना सीखो, क्योंकि काम पे मेहनत जिंदगी चलाती है और खुद पे मेहनत जिंदगी बनाती है। जब तक मैं अपनी जॉब पे मेहनत कर रहा था तब कुछ भी बदल नहीं रहा था। ना मैं ज्यादा पैसे कमा रहा था, ना मेरे रिश्ते अच्छे थे, कुछ भी सही नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो सब बदलना शुरू हो गया। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे यहाँ कितनी सैलरी मिल रही है। असली सवाल ये होना चाहिए कि मैं यहाँ काम करते करते क्या बन रहा हूँ। मैं यहाँ कितना कमा रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ क्या बन रहा हूँ। क्योंकि आपका असली खजाना यही छुपा है कि आप क्या बन रहे हो। क्योंकि देखो, आप ज्यादा टाइम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा वैल्यू जरूर क्रिएट कर सकते हो। और यही पैसे बनाने का सबसे बड़ा लेसन है जो हर इंसान को तब से सीखना चाहिए जब उसके हाथ में पहली बार पैसा आता है। याद रखना, मार्केट में जो आप वैल्यू लाते हो उसी के लिए आपको पेमेंट मिलती है। आपको टाइम के लिए पैसा नहीं मिलता। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं यहाँ 8 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे करता हूँ तो मुझे टाइम के लिए मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, आप जो काम कर रहे हो, जो वहाँ वैल्यू ला रहे हो, उसमें टाइम लगता है, लेकिन पैसा वैल्यू का मिलता है, टाइम का नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 2 गुना ज्यादा वैल्यूबल बन जाओ और सेम टाइम में 2 गुना ज्यादा पैसा बना लो? क्या आप 3 गुना ज्यादा वैल्यूबल बन सकते हो और 3 गुना इनकम बना सकते हो बिना एक्स्ट्रा टाइम के?
जवाब है हाँ, क्योंकि याद रखना, ज्यादा पैसा, ऊंची सैलरी ये काम का या मेहनत का रिवॉर्ड नहीं होती, उस इंसान का रिवॉर्ड होती है। और आप मार्केट में तभी बेहतर कर सकते हो अगर आप सबसे पहले खुद पे काम करो। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत से लोग सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं लेकिन बेसिक चीजों पर काम ही नहीं करते। लोग अपनी हैंडशेक तक इंप्रूव नहीं करते। सोचो, इतनी छोटी चीज से शुरू हो सकता है लेकिन लोग उससे भी इग्नोर कर देते हैं। अच्छी स्माइल, एवरेज लोगों से ज्यादा जोश, दूसरे लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट, जीतने की स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, ये चीजें सब कुछ बदल सकती है। लेकिन लोगों को लगता है कि इन छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। लाइफ का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस क्या होता है पता है? खुद नॉर्मल रहना और जिंदगी से स्पेशल रिजल्ट मांगना। सोचो जरा, आप खुद को अपग्रेड किए बिना बेटर जॉब चाहते हो, ज्यादा सैलरी चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, और जब वो नहीं मिलता तो लगता है कि यार किस्मत खराब है, सिस्टम खराब है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है जो आप में से कई लोगों ने फील की होगी। इसलिए याद रखना, जिंदगी आपको उतना ही देगी जिस लेवल के आप खुद बने हो। मेरे मेंटर ने मुझे एक सबसे बड़ी सीख दी थी, जिम अगर तू पूरी जिंदगी अमीर और खुश रहना चाहता है तो एक चीज सीख ले, अपनी जॉब, अपने काम से ज्यादा खुद पर काम करना। अगर चीजें बदलनी है तो पहले तुम्हें बदलना पड़ेगा। ये वो जवाब था जो आप ही की तरह मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन यही वो पावरफुल जवाब था जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। आपकी भी बदलेगी क्योंकि आज आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आगे हम बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्या गलत चल रहा है और क्या चेंज करना है, और पूरी कोशिश करेंगे कि आज की शाम ये सेमिनार आपकी लाइफ का सबसे यादगार दिन बन जाए। नंबर 2, ब्रह्मांड के कुछ नियम। देखो, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स कुछ नियमों पे चल रहा है। हर चीज की कुछ नियम है। अब हम अगर इस धरती पे पैदा हो गए हैं तो एक काम जरूरी है, लाइफ के रूल्स को समझना। हमने ये रूल्स नहीं बनाए, लेकिन हम जाने अनजाने में इन्हीं रूल्स के अगेंस्ट या इनके साथ काम कर रहे होते हैं। आपको उनके बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि रीजन नंबर 1, तुम नुकसान से बच सको। तुम पैसों से कंगाल लाइफ जी सकते हो, हर दिन दुखी और हर्ट होते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें ये रूल्स पता ही नहीं थे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, किसी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदना सही नहीं है, ये आपको पता है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। अब अगर कोई बोले यार लेकिन इस बेचारे को पता नहीं था, लाइफ बोलेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे जानना चाहिए था। इसीलिए इस दुनिया में ना जानना कोई एक्सक्यूज नहीं होता। और दूसरा रीजन है, तुम लाइफ में अमेजिंग चीजों का लाभ ले सको। लाइफ में बहुत अमेजिंग चीजें, इसलिए सीखो ताकि तुम इनका बेनिफिट ले सको। पहला नियम, लॉ ऑफ यूज। ये एक बेसिक लॉ है कि इस दुनिया में जो चीज यूज में नहीं आती है वो खत्म हो जाती है, यानी यूज इट और लूज इट। एग्जाम्पल, अगर आप अपना हाथ अपनी बॉडी से बांध दो, काफी टाइम तक उसका यूज ही ना करो, हाथ डेड हो जाएगा। हाथ रहेगा लेकिन काम का नहीं रहेगा। और ये रूल सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, सब जगह है। अपना टैलेंट यूज नहीं किया, कम होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग इमोशंस यूज नहीं किए, धीरे धीरे मर जाएंगे। एनर्जी यूज नहीं की, खत्म हो जाएगी। आज का दिन यूज नहीं किया, वो भी गया। कल नहीं किया, कल भी जाएगा। और इसके ऊपर एक प्राचीन और पावरफुल स्टोरी है, सुनना, आपको सब समझ आ जाएगा। एक मास्टर होता है, उसके पास कुछ सोने के बिस्किट होते हैं। एक दिन मास्टर अपने 3 सर्वेंट्स को बुलाता है और कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ गोल्ड के बिस्किट्स देके जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो हम देखेंगे कि तुमने इनका क्या किया। पहले सर्वेंट को 5 देता है, दूसरे को 2 और तीसरे सर्वेंट को भी 2 बिस्किट्स देता है। फिर मास्टर चला जाता है। पहला सर्वेंट, उसने 5 बिस्किट्स को यूज किया, उसने रिस्क लिया, उनको काम में लगाया, फेल हुआ, सीखा और करता रहा। और धीरे धीरे टाइम के साथ वो 5 से 6, 6 से 8 और 10 बिस्किट्स में बदल गए। कुछ टाइम बाद मास्टर वापस आता है तो वो कहता है, मास्टर जो 5 बिस्किट्स आपने मुझे दिए थे, मैंने उन्हें यूज किया और आज वो डबल हो गया। तो वो मास्टर खुश हो जाता है, कहता है बहुत अच्छा। दूसरा सर्वेंट, इसके पास भी 2 थे, लेकिन इसने भी वही किया और उसके भी 2 से 4 हुए। मास्टर उससे भी शाबाशी देता है। अब तीसरा सर्वेंट, इसको भी 2 मिले थे, लेकिन इसके दिमाग में गेम शुरू हो गया। उसने सोचा अगर ये खो गए तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो मेरे पास कम है, रिस्क लेना बेकार है। और इसलिए उसने उसको कपड़े में लपेटा और जमीन में गड्ढा खोदा और दबा दिया ताकि सेफ रहे, खो ना जाए। और अब वो सर्वेंट कहता है, मास्टर आपने जो मुझे 2 बिस्किट दिए थे वो मैंने संभाल के रखे, ये लीजिए, देखिए जो दिया था वही वापस ले आऊं, मैंने कुछ भी नहीं खोया। तो मास्टर कहता है, तुमने कुछ खोया नहीं, लेकिन तुमने कुछ बनाया भी नहीं। और फिर मास्टर इस आदमी से वो बिस्किट्स लेके जिसके पास 10 होते हैं उसको दे देता है। कुछ लोग कहेंगे ये सही नहीं है, उसके पास तो पहले से ही 10 है। लेकिन याद रखो, लाइफ ऐसे ही काम करती है। जो चीज़ तुम यूज नहीं करते वो धीरे धीरे तुमसे छीन ली जाती है। इसीलिए आज ही चेक करो तुम्हारा टैलेंट यूज हो रहा है या नहीं, तुम्हारी एबिलिटी यूज हो रही है या नहीं। जो यूज नहीं हो रहा है वो तुम लूज कर रहे हो।
आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत कम, उसे यूज़ करो। 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना कर दो, नहीं तो कल वो भी नहीं रहेगा। सेकंड लॉ, बीज और फसल का नियम। ये नियम हमने बचपन से सुना है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, राइट? और ये मुझे भी पता था, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला। फिर मेरे मेंटर ने एक बात बोली जिसने पूरा गेम क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, इस लॉ को उल्टा पढ़ के देखो, यानी जो बोया जाता है वही काटा जाता है, इसको जो काटा जा रहा है वही बोया गया था। और बस मेरी आंखें खुल गई। लाइफ के पास आपको देने के लिए सिर्फ स्ट्रगल्स ही नहीं है, गरीबी कोई रूल नहीं है कि यहाँ तुम गरीब रहने के लिए ही पैदा हुए हो। जिंदगी के पास अमेजिंग चीजें हैं हमें देने को। आप बहुत अमीर हो सकते हो, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट है। इस दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाना पॉसिबल है, हर चीज का मजा लेना पॉसिबल है, एक क्वालिटी लाइफ पॉसिबल है। सवाल पॉसिबल है या नहीं इसका नहीं है, सवाल चॉइस का है। तो आप बोलोगे कि यार ज्यादातर लोग फिर रिच क्यों नहीं बनते? असली जवाब है कि लोग बेसिक रूल्स ही नहीं समझना चाहते। लोग बोनस स्किप करके सिर्फ काटना चाहते हैं। बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है, लाइफ अनफेयर है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर ये नहीं देखते कि वो रोज बीज क्या बो रहे हैं। देखो, आज प्रॉब्लम ये नहीं कि टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि टाइम टीवी और डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है। मैंने एक इंसान को पूछा कि तुम्हारा टीवी कितने में पड़ा, तो वो बोलता है $450। तो मैंने बोला गलत, तुमने सही प्राइस टैग नहीं देखा। बोला क्या मतलब? मैंने कहा टीवी खरीदना सस्ता है, लेकिन उसे देखना बहुत महंगा। मेरे हिसाब से ये टीवी तुम्हें साल के $12,000 खर्च करवा रहा है। वो बंदा हैरान। मैंने बोला टीवी पैसे से नहीं, टाइम से महंगा होता है। टीवी जेब से नहीं, जिंदगी से पेमेंट लेता है, टाइम नाम का। $450 एक बार गई, पर जो रोज के 3-4 घंटे टीवी ले जाता है, साल के 1000+ घंटे, वो घंटे स्किल्स बन सकते थे, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने में लग सकते थे, वो घंटे इनकम बना सकते थे, फ्यूचर सेट कर सकते थे, आराम से हजारों डॉलर बन सकते थे, लेकिन टीवी ने उन्हें खा लिया। देखो, थोड़ा बहुत टीवी देखना, डिस्ट्रैक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन $12,000 साल के देना सिर्फ टीवी देखने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, ये बहुत महंगा है। जो चीज़ फ्री लगती है वो अक्सर सबसे महंगी होती है। हो सकता है पैसे नहीं ले, लेकिन आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर को खा जाती है। और इसका सोल्यूशन नंबर 3, गोल सेटिंग। अब हम बात करेंगे मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, गोल सेटिंग। जब मैं 25 साल का था, तब मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिन्होंने मुझे गोल सेट करने का एक ऐसा तरीका सिखाया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी बिजी तो रहते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि 25 की एज में मुझे वो इंसान मिला जिसने मुझे ये स्किल सिखाई, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक सुबह ब्रेकफास्ट पे उन्होंने मुझे पूछा कि जिम अपनी करंट गोल लिस्ट दिखाओ। मैंने कहा सर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। तब उन्होंने कहा यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जिसने मुझे हिला दिया, अगर तुम्हारे पास गोल्स की लिस्ट नहीं है तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस आराम से गैस कर सकता हूँ। और पता है, उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया। तो मैंने तुरंत पूछा, सर क्या सिर्फ गोल्स लिखने से मेरा बैंक बैलेंस बदल जाएगा? उनका जवाब था, बिल्कुल, 100%। उस दिन के बाद मैंने वही किया और रिजल्ट जो उन्होंने कहा था वही हुआ। मेरी पूरी जिंदगी पलट गई, इकोनॉमिकली, सोशली, पर्सनली, हर लेवल पर। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि यार मैं 25 साल का हो गया था, स्कूल गया, कॉलेज गया, जॉब की, शादी हो चुकी थी, मेरी फैमिली थी, लेकिन ये एक चीज़ कैसे छूट गई। तो इसलिए ये चीज़ मैं आज आपको भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक चीज़ आपकी पूरी लाइफ को 180 डिग्री पलट सकती है। इसके 2 पार्ट है। नंबर 1 एक वजह, और नंबर 2 है गोल्स सेट कैसे करें। नंबर 1, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि जिम अगर तुम्हारे पास एक वजह हो ना, तो तुम इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें भी कर सकती हो। बस वही लाइन मेरे लिए गेम चेंजर थी। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस भी है, टैलेंट भी है, तुम मेहनत भी कर लोगे, एबिलिटी भी है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। याद रखना, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी इंटेलिजेंस का असली मेजर नहीं है। तुम अपने बैंक बैलेंस से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। आपका सवाल होगा, फिर ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है? जवाब है, रीज़न बड़ा नहीं है। जब तक रीजंस नहीं मिलते, लाइफ आपको रास्ता नहीं दिखाती। रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाती है जो स्ट्रॉन्ग रीजंस लेके आते हैं। तो अब देखते हैं कि आप किस चीज़ को रीज़न बना सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल रीजंस। कुछ लोग होते हैं जो रिकग्निशन के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, कुछ सिर्फ इस फीलिंग के लिए कि मैं एक विनर हूँ। ये सब अच्छे रीजंस है। मेरे कुछ मिलियनेयर दोस्त हैं, वो आज भी 10-12 घंटे काम करते हैं। उनको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जीतने का मजा चाहिए। ये भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 2, फैमिली रीजंस। हम इंसान एक दूसरे से काफी गहराई से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम जो अपने लिए नहीं करते, वो किसी और के लिए कर देते हैं।
मैं एक आदमी से मिला था, उसने कहा, मिस्टर रॉन, अगर मुझे अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमनी है तो मुझे कम से कम $2.5 लाख हर साल चाहिए। मैंने सोचा, वाओ, खुद की फैमिली किसी को इतना पुश कर सकती है। कितने लकी होते हैं वो लोग जिनको कोई इतना इंस्पायर करता है कि वो लोग अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं। नंबर 3 एंड सबसे पावरफुल, एंड्रयू कार्नेगी की डेथ के बाद जब उनकी डेस्क खोली गई तो उसमें एक स्लिप मिली और उस पर उनका लाइफ गोल लिखा हुआ था, और वो गोल उन्होंने अपने 20s में लिखा था। उस पर लिखा था, मैं अपनी लाइफ का पहला हाफ पैसा कमाने में लगाऊंगा और दूसरा हाफ उन सारे पैसों को जरूरतमंदों को वापस देने में। और इस रीजन से वो इतना इंस्पायर्ड हुए कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और फिर लाइफ के दूसरे हाफ में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। इनक्रेडिबल है ना? ये सबसे पावरफुल रीजन है अनजान लोगों के लिए कुछ करना। अब आपसे एक सवाल, तुम्हें कौन सी चीज इतना एक्साइटेड करती है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ, रात के लेट तक काम करो और पूरा दिन लगे रहो? कौन सी वो चीज है जो तुम्हें पूरी तरह से पैशनेट कर दे? जिस दिन मुझे इसका जवाब मिला, मेरी लाइफ एक्सप्लोड कर गई। मैंने अपने लिए रीजंस की एक लंबी लिस्ट बना ली जो मुझे रोज वो करवाए जो जरूरी है, जो मुझे आलस न करने दे, जो मुझे टाइम वेस्ट न करने दे। और इस तरह वो चिंगारी 25 की उम्र में जली जो आज तक नहीं बुझी। रीजंस ने मेरी लाइफ बदल दी। अब मैं आपको अपनी 2 घटनाएं बताऊंगा, इससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1, मेरी पर्सनल स्टोरी कि कैसे एक छोटी चीज मेरा बड़ा रीजन बनी जिसकी वजह से मैंने करोड़ों डॉलर कमा लिए। बात उस वक्त की है जब मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा था, बहुत सारे लोन थे, कई बिल्स पे करने थे। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक साथ बड़ा लोन ले लेते हैं और सारे बिल्स और लोन को एक साथ चुकता कर देते हैं, फिर बस ये एक बड़ा लोन ही रहेगा। तो मैंने ऐसा ही किया। थोड़े टाइम के लिए मुझे अच्छा लगा कि बस अब एक ही लोन है, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो बड़ा लोन चुकता करना इम्पॉसिबल बन गया था। और फिर शुरू हुआ मेंटल टेरर। एक आदमी था, दिन रात फोन करता था, सुबह कॉल, शाम को कॉल, रात को सोते टाइम कॉल, और हर कॉल पे धमकी कि कोर्ट ले जाएंगे, क्रेडिट बर्बाद कर देंगे, गाड़ी पड़ोसियों के सामने घसीट के ले जाएंगे, सबके सामने तुझे और तेरी फैमिली को बेइज्जत कर देंगे। और सच बोलूं तो उस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था, बिकॉज मैं कंगाल था, क्या बोलूं। लेकिन मैं ये बातें भूला नहीं था। फिर लाइफ ने यू टर्न लिया, मैंने खुद पे काम किया, पैसा आना शुरू हुआ, और जैसे ही बहुत सारा पैसा आना शुरू हुआ, मेरी लिस्ट का पहला टारगेट वही इंसान था। मैंने एक दिन बैठकर हिसाब किया और उसका जितना भी पैसा बनता था सारा इकट्ठा किया और एक बड़ा सूटकेस भरा और सीधा चला गया उसके ऑफिस, सीधा उसकी डेस्क तक जो मुझे जलील करता था। सूटकेस खोला, पूरा पैसा उसकी टेबल पे खाली किया और सिर्फ इतना कहा, गिन लो, मैं अब दोबारा इस घटिया जगह नहीं आने वाला। वो शॉक्ड, कुछ भी नहीं बोल पाया और मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। ये व्यवहार सही नहीं है, आई नो, पर एक बात पक्की है, ये करना जरूरी था। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ पैसे नहीं चुकाने होते, अपनी इज्जत भी वापस लेनी होती है। अगर तुमने कभी अपनी इज्जत टूटते हुए देखी है तो उसको वेस्ट मत जाने दो। ऐसे मोमेंट्स पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं, बस अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग रीजन बना दें तो। दूसरी कहानी है मेरे एक फ्रेंड की। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो एक स्कूल टीचर था। उसने काफ़ी साल टीचिंग की थी, अच्छा काम, रिस्पेक्टेबल जॉब, लेकिन सच ये था कि वो ये करते करते थक चुका था। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, मुझे सेल्स में जाना है और बहुत अमीर बनना है। और हिम्मत तो देखो, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के, बिना किसी को बताए सीधा अपनी जॉब छोड़ी और सेल्स में कूद गया। तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग हंसते हैं। जैसे ही उसने जॉब छोड़ी, उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, पागल हो गया है, सेल्स और तू, एक जॉब थी वो भी गई, अब करेगा क्या। उसके भाई ने उस बेचारे को पूरी ताकत से नीचा दिखाया और उसने बाद में मुझे बताया कि जिस दिन मेरे भाई ने मुझे नीचा दिखाया ना, उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इससे ही अपना स्ट्रॉन्ग रीजन बना दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। और आज वो बंदा रॉबर्ट ड्यू मेरे मिलियनेयर दोस्तों में से एक है। The biggest revenge is massive success। बदला लेने के लिए ना चिल्लाना पड़ता है, ना लड़ना पड़ता है, बस इतना सक्सेसफुल बन जाओ कि उन लोगों के मुंह बंद हो जाए। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम इतना गुस्सा हो सकते हो कि अपनी जिंदगी बदल दो? लोग समझते हो कि पैसा इंटेलिजेंस का गेम है। नहीं, वेल्थ या पैसा इंटेलिजेंस का नहीं, इंस्पिरेशन का गेम है। अपने रीजंस की लिस्ट इतनी लंबी बनाओ कि तुम्हें कभी मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। लाइफ को बदलने के लिए ना ज्यादा ज्ञान चाहिए, ना परफेक्ट प्लान, बस एक ऐसा रीजन चाहिए जो तुम्हें अंदर से हिला दे। क्योंकि जब रीजन स्ट्रांग होते हैं ना, तो डिसिप्लिन, मेहनत, कंसिस्टेंसी सब अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं। फ्रेडरिक नीचे ने कहा है कि अगर आपको अपना क्यों पता है तो आप किसी भी कैसे को सहन कर सकते हो। इसलिए आपकी लाइफ का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग रीजंस है
हो सकता है अभी तुम्हें कुछ भी क्लियर ना हो कि मैं क्या करूं, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही आप अपनी रीजंस की लिस्ट बनाओगे, छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करोगे, रास्ता दिखता जाएगा, सारे जवाब आते जाएंगे। गोल सेट कैसे करें, मैंने कैसे किए? सबसे पहले आपको प्लान करने हैं अपनी लॉन्ग रेंज गोल्स। ये तुम्हारे ड्रीम्स होते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल के, तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या देखना है, कैसी लाइफ जीनी है, प्यार के सपने, फ्रीडम के सपने, ट्रैवल के सपने, जो भी मन में है लिख डालो और टाइम टू टाइम देखते रहो। अब इनको अचीव करने के लिए मैंने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है।